देखो मेरे भाइयों, आज मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो काफ़ी सारे लोग सुनना भी चाहते होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर इंडियन मार्केट ट्रेडिंग हो, आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो क्या वो आपको सूट करने वाली है, नहीं करने वाली है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझना, कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़ होंगी जिन स्ट्रैटेजीज़ के तहत आप काम कर सकते हो। प्लस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जिनको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अहमियत नहीं पता ना, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उनको ये बातें पता लगनी चाहिए जो इस बातों को एब्जॉर्व कर ही नहीं सकते। ध्यान से समझो, सबसे पहली बात आती है, हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैसे की। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है टाइम वैल्यू, और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको टाइम वैल्यू कमाने पर ज़्यादा फोकस करने की बात कहूँगा तो कैसा लगेगा। सेकंड पॉइंट, मैं आपको बोलूँ कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटीज तैयार कर दीजिए, उसके बाद में आप अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात आती है कि पैसा जब पैसा कमा के लाने लग जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपको टाइम वैल्यू मिली है, आप उस टाइम वैल्यू से क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, आप ज़रा सोच के देखिए। आप कहेंगे कि आपने अपनी टाइम वैल्यू जनरेट की, जी हाँ की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी की बात की जाए, मेरी मर्जी है मैं जब काम करना चाहूँ, मेरी मर्जी है मैं जिस समय काम करना चाहूँ, मेरी मर्जी है मैं जो काम करना चाहूँ, और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ट्रेडिंग के कारण मेरी लाइफ पर तो आ चुका है। क्यों आ चुका है आप खुद सोचिए। आप अगर अभी की बात करें, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज पैसा कमाएंगे तो पैसे से पैसा कमाने की जो स्ट्रैटेजीज हैं या पैसे से पैसा कमाने की जो ट्रिक्स है ना, वो आम आदमी को पता ही नहीं लग पाती। जबकि ये बातें उस इंसान को पता लग जाती है जो इंसान थोड़ी भी समझदारी रखता हो। देखो, अगर आपके पास समझदारी नहीं है तो दुनिया के सबसे गरीब आदमी आप ही हो। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर मैं आपको चार बातें बोल के चला गया कि देखो जी, आपके लिए अच्छा है, तो आपके पास कॉमन सेंस, जिसको बोल सकते हैं खुद का विवेक, होना चाहिए कि आप इस चीज को समझ पाए कि क्या ये बातें मेरे लिए सही है या नहीं है। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा कर लेना मेरी नज़रों में मूर्खता कहलाती है, और वो मैं भी हूं। अगर मैं कोई बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप उन बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो, तो भाई मैं आपको मूर्ख काउंट करूंगा। क्यों करूंगा, रीजन उसके पीछे, क्योंकि आपने अपने विवेक का यूज नहीं किया। तो मैं यहां पर भी आपको यही बात बोलूंगा। सबसे पहली चीज जो है, पैसे को एक बाय प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है अगर आपके पास नॉलेज होती है। अब नॉलेज की बात की जाए, नॉलेज की बात करें तो नॉलेज मल्टीपल टाइप की हो सकती है। आप पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो बातें फेमस हैं, जो चीजें सब कर रहे हैं, अगर आप भी वही काम करोगे तो एक लिमिट तक ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है सोसाइटी में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत हो, बिकॉज सबके सब लोग वही कर रहे हैं, सबको पता होता है कि क्या होता है। कुछ लोग ऐसा काम भी कर रहे होते हैं कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो उस काम की तारीफ तो तब करे जब उसको उस काम की अहमियत के बारे में पता हो। समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि लोगों की बनी बनाई बातों से, लोगों के बने बनाए कॉन्सेप्ट से अगर आप भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि नहीं मुझे तो ये करना है बिकॉज सब लोग इसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं इंडिया में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, आप एक छोटी सी कह सकते हो 30,000 40,000 रुपीज की गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के बाद में आपका जो जल्लूस निकलता है, मैं उसका जल्लूस बोलूंगा। रीजन क्या है, अगर आप नोटिस करोगे 30 से 40,000 रुपीज की सैलरी के ऊपर आप अपने आने वाले 30 साल दे रहे हो। 30 साल के बाद जब आप 60 प्लस हो जाओगे तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात आपको भी पता है, बिकॉज उस टाइम आते आते आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर आप इतनी सी चीज को अचीव करने के बाद इतना ज्यादा कह सकते हो ढोल ढिंडोरा पीट रहे हो, तो एक चीज सोचो, अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज आ जाए कि जितना पैसा आप इस पूरी जिंदगी में कमाने वाले थे, हो सकता है वो पैसा आप 2 साल में या 3 साल में ही कमा डालें इस जगह पर, क्या उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए? आंसर है यस। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, दूसरा आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना और ये नहीं करना, आप करोगे जरूर। कारण क्या है, जब तक आपको उनको करने और ना करने के फायदे और नुकसान पता ना लग जाए। ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज इंप्लीमेंट होती है। ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने जैसे काम करना है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की, यूएसडी आईएनआर से। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या स्ट्रैटेजीज थी। आपने नोटिस किया होगा वहां पर भी हम लोग जोन स्ट्रैटेजी यूज किया करते थे, जिस स्ट्रैटेजी के अंदर क्लाइंट के मुंह से निकलवा दिया जाता था कि मालिक ये हुआ कैसे। समझ रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए क्या दूसरी चीजें डेवलप की जा सकती है? आंसर निकल के आता है यस। एक्चुअल में पूरी दुनिया
जितने भी लोग दुनिया में है ना, वो सब के सब पता है क्या करते हैं? ट्रेडिंग। बट ये बातें आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं की जाती, इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा कारण है कि आपको 99% लोगों की कैटेगरी में डाल के रखना है। 1% लोग जो होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि पैसे पैसे करने के पीछे। उन लोगों की बात की जाए तो उन लोगों की बात पता है कि दुनिया में लोग 99% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं किस चीज़ को, पैसे को लेकर, अपने टाइम के बदले। और पैसा जो है वो कह सकते हो सेंट्रल बैंक्स जितना चाहें उतना छाप सकती हैं, शायद उनको पता ही नहीं है। सोचो आप 30,000 मंथली सैलरी पर काम कर रहे हो। आप 30,000 मंथली सैलरी पर काम करके जो पैसा है वो बेसिकली जनरेट कर रहे हो 30,000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ। सोचो ये 30,000 आरबीआई तुरंत पैसा छाप के मार्केट में उतार देगी। आपको पता होना चाहिए हमारी करेंसी की वैल्यू नॉर्मली 2 से 3% ना गिरनी ही गिरनी होती है। क्यों गिरनी होती है, उसके पीछे का कारण है। मान लीजिए मार्केट में 10 रुपए करके 10 लोगों के पास 10-10 रुपए दे दिए गए। क्या होगा, यहाँ पे 2 से 3% नोट जो होती है करेंसी वो छपाई होती है। अब ये 2 से 3% नोट जो छपाई हुई, उसके कारण बाकी लोगों की करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएट हो गई। इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर जो आपने पैसे कमाए थे उसकी वैल्यू भी डिवैल्यूएट काउंट की जाती है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए या फिर इन चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए बुद्धि। सिंपल सी बात आती है, लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर केवल पैसा पैसा कर रहे हैं। एक्चुअल में पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे भाई टाइम वैल्यू है। आप अपनी फैमिली के साथ रह पाएँ, आप अपनी फैमिली के साथ जो चाहें वहाँ पर जा पाएँ, आप अपनी मर्ज़ी से सो पाएँ, अपनी मर्ज़ी से उठ पाएँ, अपनी मर्ज़ी से जो काम चाहते हो कर पाएँ। मेरे हिसाब से वही स्वर्ग काउंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ ना नॉर्मल लाइफ के ऊपर, तो देखा जाएगा कि अगर आप पाकिस्तान जैसी जगह पे रहते हो, जहाँ पर पैसा नहीं है, भुखमरी है, बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन है, आप एक्चुअल में नर्क में रहते हो। आप बहुत ही अच्छी जगह पे रहते हो, ऐसी जगह पर जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप जो चाहते हो वो कर पाते हो, देन वही यहाँ पर स्वर्ग की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया, बट हम इसमें कैसे अचीव कर पाए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज को मल्टीपल टाइम करने पे फोकस करें, सारा गेम प्रैक्टिस पे आके टिक जाता है। मैं एक स्ट्रैटेजी को अगर 1000 बार यूज करता हूँ ना, मुझसे अच्छा उस स्ट्रैटेजी में कोई हो ही नहीं सकता। वही सेम चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अगर मैं बोलूँ कि जोन स्ट्रैटेजी के अंदर, मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, जोन स्ट्रैटेजी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर काम करते करते इतनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे अंदर से इंट्यूशन आने चालू हो जाए, मुझे पता लग जाए मेरे दिमाग में, यार ये चीज़ हो सकती है, पीछे भी हुई थी, समझ रहे हो? ये होना चालू हो जाए तो समझ जाओ कि आपने वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत दबा के की है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने से आप किन किन चीज़ों में वर्क कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, हम जब यूएसडीएनआर में काम कर रहे थे, जितने लोगों ने लर्निंग की होगी या जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया होगा, उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप एक बात ध्यान रखो, यूएसडी एक यूनिवर्सल करेंसी काउंट हो रही है अभी के रूप में, अभी के टाइम पर, जब तक है तब तक की बात करें, हमें केवल इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके कारण क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या ये ऊपर जाता है, क्यों ये नीचे आता है, अगर इतना कॉन्सेप्ट हम सीख जाते हैं, देन हम फाइनेंशियली अपने घर को या फिर कह सकते हो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। अब यूएसडीएनआर के अंदर जब ये काम किया गया, कारण यही था कि यूएसडीएनआर में आपने नोटिस किया होगा जीबीपी, आईएनआर, जेपीवाई, आईएनआर और यूरो, आईएनआर, इनके अंदर मैं ट्रेड कभी कराई नहीं है, ना करी ना कराई। कारण क्या था, यही कारण था, बिकॉज आईएनआर को मैं बेस करेंसी काउंट नहीं कर सकता। कारण सिंपल सा है कि जैसा भी हुआ, बट डॉलर की बात करें, डॉलर एक यूनिवर्सल पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होने वाली करेंसी है, तो इस कारण इस करेंसी के बारे में सीखना और समझना जरूरी था। और ये बात आज उन लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। अब बात की जाए, यूएसडीएनआर तो हो गया बंद, इसके तहत यूएसडी के तहत हम किन किन चीज़ों में काम कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको पैनिक मारने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम करके, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, बट मेन है कि हमें एक चीज़ पे टिके रहना है। मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। मैंने 4 चीज़ें ओपन की, मैंने कहा ये और ये 4-5 चीज़ें मैंने ओपन की। मैंने क्या किया, 2 महीने का टाइम दिया कि भाई मैं हर चीज़ को 2 महीने देने वाला हूँ। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल स्टेप है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल चीज़ें लोगों को हजम ही नहीं होती। मुझे हंसी आती है सोचकर कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। बड़ी अजीब बात है। और होता क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ ना कुछ खतरनाक होगा। आप क्या कीजिए, आप 4 पेयर 5 पेयर को पकड़िए। जैसे मान लीजिए मैं 5 पेयर की बात करूँ, सबसे पहले आप क्या कीजिए, XAU USD की बात कीजिए, उसके बाद में GBP USD, JPY USD, यूरो USD, एंड इसके बाद में पकड़ लीजिए सिल्वर। ठीक, कुछ ऐसे पेयर्स। अब ये तो हो गई करेंसीज।
और ये हो गए हमारे प्रीशियस मेटल्स। मेटल्स ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं होंगे। सबको पता है कि गोल्ड की रिक्वायरमेंट सबको है, और गोल्ड सबको पता है गोल्ड क्यों यूज किया जाता है। मान लो हमारे देश में जितना भी गोल्ड है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसके बैक एंड के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप क्या कीजिए, 2 महीने का समय दीजिए कि इन करेंसीज पर, इन चीजों पर मैं पूरा प्री फोकस होकर वर्क करूंगा, मुझे कुछ और नहीं करना। इनको सब्जेक्ट की तरह लीजिए, जैसे आप तैयारी करते हो एग्जाम में। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, वो लोग भी मेरे पास आते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, जादू की छड़ी बता दीजिए जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? प्रैक्टिस। पूरा गेम प्रैक्टिस का है। आप डिग्री लेके बैठ जाइए और उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो डिग्री जीरो है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे? आपने बोला भाई देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज करना चाहूंगा अगर मैं इसको देखूं। पहले मैं देखूंगा इन सभी करेंसीज के बारे में कि ये है क्या। क्वेश्चन व्हाट, भाई ये है क्या, इनका पीछे का बैक एंड का रोल क्या है। मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ और इसी तरीके से काम करवाता हूँ। मैं आपको बता दूं पहले ही, कारण क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी उस चीज के अंदर अच्छा कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है भाई, मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता बिकॉज मैं आज तक कभी प्लेन उड़ाने की तरफ बैठा ही नहीं हूँ, समझ रहे हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर आज तक कभी ट्राई किया ही नहीं है, तो वो कभी आएंगी नहीं ना। मुझे अपनी बात करूं, मुझे कार ड्राइविंग करनी बहुत अच्छे से आती है बिकॉज मैं 12th क्लास से कार ड्राइविंग कर रहा हूं, तो मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है। अब कोई कहे आपको कार ड्राइविंग अच्छी आती है, भाई पूरा गेम प्रैक्टिस का है, सेम टू सेम। यहां पर भी गेम प्रैक्टिस का है। जिसको समझ में आएगा वो कर पाएगा, और जिसको नहीं आ पाएगा भाई वो कर ही नहीं पाएगा, और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा बिकॉज आपने अपनी खुद की दुनिया डेवलप कर ली है कि मुझे तो कोई ऊपर से भगवान जी आएंगे और रात को सपने में बताएंगे कि मालिक ऐसा होगा। नॉट पॉसिबल। उतना टाइम है क्या यार भगवान के पास में, वो आपके सपने में आके बातें बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट, कि भाई ये है क्या। सेकंड व्हाई, ये है क्यों। समझ रहे हो, ये है क्या पता लग गया कि गोल्ड क्या है, कैसे काम करता है, ये है क्या। अब उसके बाद में आता है इम्पैक्ट। अगर मैं बात करूं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है दुनिया के ऊपर, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, किन चीजों के कारण इनमें पॉजिटिव फीडबैक आता है, किन चीजों के कारण इनमें नेगेटिव फीडबैक आता है। अगर ये 3 चीजों में आपने इन चीजों को बांट दिया, देखो गोल्ड और सिल्वर की मैं बात करूं तो ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं। अगर आप गोल्ड पे भी फोकस कर लोगे ना तो सिल्वर पीछे पीछे रहेगी बिकॉज ये इसको फॉलो करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। बट अगर बाकी पेयर्स की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल पेयर हैं, बट मेरे भाई ये दुनिया की महाशक्तियां हैं। ये आपके सामने जो लिखा है ना जीबीपी यूएसडी, ये करेंसी जो है, जिस देश की करेंसी है वो देश एक बहुत ही पावरफुल देश है। उस देश के अंदर बैक एंड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वाई का क्वेश्चन यहाँ पे इंपैक्ट आता है। उसका इंपैक्ट क्या होता है, किस करेंसी के मूवमेंट से किस करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये बातें आप समझ जाते हो, देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये बातें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाएंगी। ये बातें आपको लाइक सड़क के लुक्कड़ पे बैठ के नहीं सिखाई जाएगी कि मालिक चाय पीते पीते आपसे डिस्कशन हो जाए। ये बातें आपको समझनी होंगी किसके थ्रू, आपको समझनी होंगी बुक्स के थ्रू। आपको समझनी होंगी अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने पर। आपको समझनी होगी कि ये गेम चल क्या रहा है। मेरी बात मानना, अगर एक बार ये गेम समझ में आ गया, आपके दिमाग की बत्ती खुद ब खुद जल जाएगी और आप खुद कहोगे कि मालिक इजी। समझ रहे हो, ट्रेडिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप एक चीज सोचो, निफ्टी का पीछे चार्ट देखो, अभी मैं लास्ट 3 to 4 डेज से देख रहा हूँ यार, वो 5 मिनट में यूं जाती है, 5 मिनट में यूं आती है। वहां पर इतना ज्यादा मैनिपुलेशन किया जा रहा है लोगों के द्वारा, बड़े प्लेयर्स के द्वारा, कि आप वहां पर पैसा कमा ही नहीं पाओगे। प्लस फोरेक्स के अंदर बात की जाए, जैसे मैं गोल्ड की बात करूं या फिर मैं बात करूं जीबीपी यूएसडी की, जेपीवाई यूएसडी की, इनके अंदर फ्लक्चुएशन अगर आता भी है तो वो एक रीजन के कारण आता है, और रीजन के कारण ही आना चाहिए। अगर अनजाने में कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा देन आप डेफिनेटली वहां पे पैसा कमा ही नहीं पाओगे बिकॉज वो केवल एक गैम्बलिंग काउंट होगी। अब यहाँ पर भी गैम्बलिंग कर सकते हो। मेन है कि आपको ये इम्पैक्ट वाई, व्हाट एंड इम्पैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। एंड ये अगर आप कर लेते हो केवल 2 महीने कि भाई गोल्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, गोल्ड की जरूरत क्या है, ये सारी बातें अगर आप प्रॉपरली लाइक जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि ये चीज़ यहाँ से आती है, ये चीज़ यहाँ से आती है। लास्ट टाइम, हाँ एक और बात ध्यान दो, यहाँ पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन, जैसे मैं देख रहा था क्लाइंट बोलते हैं कि यहाँ पे पता कैसे करें क्या पीछे क्या हुआ था। मेरे भाई यहाँ पे भी जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस होता है ना कि भाई लास्ट ईयर क्वेश्चंस में से एग्जाम में पेपर आता है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी आपको बैक एंड की जो न्यूज होती है उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हुआ था, उस इम्पैक्ट से कितना मूवमेंट हुआ था, ये अगर आप बैक एंड में जाके समझ लेते हो तो आप भी जोन स्ट्रेटेजी को यूज करना सीख जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं एक्चुअल में करता क्या हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो बात हो गई क्यों और कैसे है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक और ध्यान रखना, इनके अंदर ही 5 चीजें आपने की है, 5 में से आप अपना एक
एक्सेल शीट बना लीजिए, उसके अंदर बनाइए कि मैंने नंबर ऑफ ट्रेड, यहाँ ये ट्रेड डाली, यहाँ ये ट्रेड डाली, वगैरह वगैरह। 2 महीने आपने देखा आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट किस में आ रहा है। समझ रहे हो, आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे, समझने के बाद में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया कि भाई देखो अभी न्यूज़ आई है सिल्वर की, तो सिल्वर की न्यूज़ आई है, तो इसका पिछली बार जब न्यूज़ आई थी तो ये इम्पैक्ट पड़ा था, क्या इस बार भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर वो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप जीत गए यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सोचो ना, 50-50 तो है। सोचने की बात है, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा, सिंपल सी चीज आती है। अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी कर लेते हो, आप थोड़ा सा भी बैक एंड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आपका ये 50% अगर 51% भी हो जाए और हारने के चांस 49 भी हो जाए, तो भी आप उन लोगों से ज्यादा पॉजिटिव हो जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो इन चीजों की तरह इस तरह काम करके आप आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, और उसके ऊपर फिर क्या करो। आपने 4 चीजें ट्राई की, 1 2 3 4, आपने देखा यहाँ पे मेरा रिजल्ट ज्यादा है, कुछ नहीं करना, इसको ही पकड़ना है, और पकड़ के तब तक पकड़ के रखना है जब तक आपके पास इतना पैसा ना आ जाए कि आप पैसे से पैसा कमा पाए। देखो, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल फ्री होने की आई डोंट थिंक कहीं पर आपको मिलने वाली है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों क्लियर करा रहा हूँ, रीजन है कि लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है। उनको लगता है ट्रेडिंग तो कोई लाइक मार्स या प्लूटो से आए हुए लोग करते हैं। मेरे भाई, आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पर डे ट्रेडिंग करते हो, अपने टाइम को बेचते हो। यहाँ टाइम ना बेचकर यहाँ पर काम किया जाता है किसके साथ में? करेंसीज के साथ में। यहाँ पे काम किया जाता है किसके साथ में? सिल्वर या फिर गोल्ड के साथ, जिनको प्रीशियस मेटल बोलते हैं। इन बातों को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किस तरीके से किन-किन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि लोगों को वही चीज़ समझ में आएगी जिस पे वो खुद ट्राई करते हैं। मैं अगर बोल दूँगा ना ये और ये रास्ता है, चलो, कोई चलेगा ही नहीं, बिकॉज़ उनको क्या है, आदत पड़ी हुई है। उनको चाहिए कि यहाँ से सीधा यहाँ का शॉर्टकट दे दिया जाए, और शॉर्टकट वाले लोगों का मेरे चैनल पर कोई खास इंटरेस्ट है भी नहीं है, मुझे वो चाहिए भी नहीं है। सिंपल सी बात है। यहाँ केवल वही लोग सीरियसली टिके जो वीडियो अंत तक देख रहे हैं, जिनका सच में ट्रेडिंग के लेकर बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हो हाईली मोटिवेट हैं कि मुझे करना ही करना है। वरना टाइम पास लोगों की आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है, या आपको भी ज़रूरत होगी, किसी को ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अगर मैं केवल एक ही चीज़ की बात करूँ, मैं बात करता हूँ XAU USD। मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बात करना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे सिंपल चीज़, यहाँ पर हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मुझे पता है इसका ट्रेंड क्या है, वो बाय चल रहा है। और वो मुझे कैसे पता है? मैंने 200 डेज़ मूविंग एवरेज चेक किया। मैं सिंपल टर्म्स पे काम करना चाहूँगा। देखो, कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहूँ ना, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ें बता दूँगा, आप कहोगे, "हाय भैया, ये क्या बता दिया?" मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? ट्रेडिंग को ईज़ी बनाना मेरा मेन टारगेट है। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाना मेरा कोई ऐसा टारगेट है ही नहीं। हाँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ और मैं ईज़ी आपको बता दूँगा, आप भी पैसा कमा लोगे। इसमें बुरा क्या है भाई? आप भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, खुशी-खुशी दोनों पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ कोई कॉम्पिटिशन थोड़ा ही ना है। ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात तो यही है। चलो जी, 200 डेज़ चेक किया। सेकंड स्टेप में क्या करूँगा? या तो मैं यूज़ करना चाहूँगा, इंट्राडे में काम करना चाहूँगा, तो मैं अपनी यूज़ करूँगा ज़ोन स्ट्रैटेजी। ठीक। और स्विंग में यूज करना चाहूंगा, मान लो मुझे स्विंग ट्रेड लेनी है, तो स्विंग ट्रेड में मैं इंट्राडे के हिसाब से केवल एंट्री और एग्जिट करने के लिए जोन स्ट्रैटेजी की मदद लेने वाला हूं। जोन स्ट्रैटेजी होती क्या है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करते हैं। इंडिविजुअल XAU USD, यहाँ पे है ना, XAU को आप इंडिविजुअल देख सकते हो। कहां पर? ये वेबसाइट खोली हुई है मैंने, देखो आप यहाँ पे, मेटाएफ, मैं खोल के दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप यहाँ पे देखो, ये है बेसिकली मेटाएफ वेबसाइट, ठीक है। XAU USD का चार्ट यहाँ पे आपके सामने है, ठीक। इसी तरीके से यूएसडी का इंडिविजुअल चार्ट देखे तो इंडिविजुअल चार्ट यहाँ पर है। इनके बीच में रिलेशन की बात करें, रिलेशन को समझिएगा। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि अभी भी समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। कोई कहे मुझे एक ही दिन में, जैसे मैं देख रहा था कि एक ही दिन में सिखा दो, भाई कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला शेयर कर देता। हलवा थोड़ा ही ना, आप आओगे खाओगे चले जाओगे। यहाँ पर आप इंडिविजुअल चार्ट यहाँ देख सकते हो। आप जब इतनी चीज़ें कवर कर रहे हो, आपको न्यूज़ की बात की जाए, फॉरेक्स फैक्ट्री सबसे इजी वेबसाइट होती है जिसपे न्यूज़ आती है, और न्यूज़ हमें किसकी फॉलो करनी है? हमें डॉलर की न्यूज़ फॉलो करनी है। एक बात ध्यान रखना, अगर XAU के अंदर, XAU के इंडिविजुअल चार्ट के अंदर डाउन सिग्नल है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है।
ठीक। और डॉलर के अंदर यूएसडी के चार्ट के अंदर डाउनफॉल या अपसाइड चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर की न्यूज के कारण हुआ है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मालिक गोल्ड में कुछ हुआ है या फिर डॉलर में कुछ हुआ है। मैं आपको एक बात समझाता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कैंडल यहां चल रही है, अचानक से क्या होता है, यूं धड़ाम से गिर जाता है, यहां आ जाता है। समझ रहे हो, ये ध्यान दिया होगा आपने। इस जगह पर क्या किया जा सकता है, मैं ट्रिक शेयर कर रहा हूं आपको, यहां पर यह किया जा सकता है कि आप जब इंडिविजुअल एक्स ए यू के चार्ट को देखोगे, या फिर आप यहां पे डॉलर के चार्ट के देखोगे, डॉलर का चार्ट जो है, लाइक मैं यूएसडी का चार्ट की बात करें, आप यूएसडी का चार्ट देखेंगे, आप पता कैसे करेंगे कि भाई ये डॉलर की वजह से नीचे गिरा है या फिर गोल्ड की वजह से नीचे गिरा है। भाई अभी नीचे गिरा, गोल्ड एक्स ए यू नीचे आया, इसका मतलब क्या है, या तो डॉलर के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आई है ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ पे गोल्ड के अंदर डाउनफॉल हुआ है, इस कारण ही नीचे गिरा है। अब इसको कैसे आप पिक्चर को क्लियर करोगे कि मालिक हुआ क्या है, किसके साथ हुआ है, उसका सिंपल सा आंसर है, आप इसके इंडिविजुअल चार्ट को देखोगे। आपको दिखेगा कि डॉलर के अंदर मूवमेंट डाउन साइड पर आई है, इसका मतलब है भाई ये डॉलर नीचे गिरा है। आप देखोगे गोल्ड के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट आई है, इसका मतलब डॉलर की मूवमेंट आई है, डॉलर का न्यूज आई है। एक बात ध्यान रखना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, जब भी कभी यहाँ पे गोल्ड की न्यूज आती है, गोल्ड के कारण ये डाउनफॉल आता है, तो ये 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाता है। ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाता है। कारण क्या है, जब ऐसा डाउनफॉल दिखाई देता है तो लोगों को दिखाई देता है कि गोल्ड हो गया सस्ता, और सस्ता हो गया, अब वो कभी न्यूज में आएगा या फिर मीडिया हाउसेज के थ्रू दिखाया जाएगा, लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी, गोल्ड हुआ सस्ता, तुरंत वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट में से पैसा निकालेंगे और गोल्ड में फिर से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे। तो एक्चुअल में जब भी कभी गोल्ड के अंदर नेगेटिव न्यूज आए, धड़ाम से गोल्ड नीचे गिर जाए, तो समझ जाओ कि मालिक यहां पर अपॉर्चुनिटी बनी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि डॉलर के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए। उस कंडीशन में भी, डॉलर में कोई पॉजिटिव न्यूज आने के बाद जब गोल्ड नीचे गिरेगा, उस कंडीशन में भी सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूज क्या थी, क्या वो न्यूज टेम्परेरी न्यूज थी। जैसे अब टेम्परेरी न्यूज या परमानेंट न्यूज क्या होती है समझो। टेम्परेरी न्यूज की बात करूं कि आज न्यूज आ गई, ऐसा होता है फॉरेक्स के अंदर कि आज हो गई, एक हफ्ते बाद हो गई, 15 दिन बाद हो गई, ऐसे न्यूज आती है और रिपीट होती रहती है। अब क्या है, मान लीजिए कोई न्यूज आती है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये न्यूज पहले भी आती थी, कितने टाइम में आती है, क्या ये साल में एक बार आती है, साल में 2 बार आती है, महीने में 2 बार आती है, महीने में एक बार आती है। अगर आपको इतना भी पता है ना, आप फिर भी वहां पे गेम खेल जाओगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ये बातें क्लियर हो गई, आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। प्लस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। ऑप्शंस में काम करने के लिए आपको फोरेक्स इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करना होता है। अब देखो, मुझे बड़ी हंसी आती है सोचकर, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। भाई आप पे कभी पैसे आएंगे भी नहीं, बिकॉज आपको पैसे कमाने हैं। समझ रहे हो, यहां बात हो रही है नॉलेज की, यहां बात की जा रही है इंफॉर्मेशन की, क्योंकि आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन ही काम आने वाली है। अगर आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना नहीं आता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहते हो तो एनालिसिस करने की पावर को इंप्रूव करने की कोशिश करो। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस करना कि मार्केट में चल क्या रहा है और उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, 50-50 भी रखोगे ना, जुआ खेलना है ना आपको, आप जो भी खेल सकते हो। आप कहोगे भाई या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने खरीद लिया, ऊपर गया तो जीत गया, नीचे गया तो हार गया, सिंपल। बट अगर आपने यहाँ पर केवल 51% भी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि मालिक मैं जीत रहा हूं यहाँ पे, तो आप एक्चुअली प्रोफेशनल जुआ नहीं, वहां पे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने आपको जो जो बातें बताई, आपको क्या करना है, XAU पर पहले फोकस करना है, XAUSD पे फोकस करना है। XAUSD पे ज्यादा फोकस करो। न्यूज की बात करें, फोरेक्स फैक्ट्री, ठीक। आपको वेबसाइट की बात करें, मेटाफ मैंने शेयर की, .net, इस पे जाके आप काम कर सकते हो, ये इंडिविजुअल चार्ट के लिए होती है, ठीक। देन इसके बाद में स्ट्रैटेजीज की बात करें, आप इंट्राडे प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हो तो आपको जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए, स्ट्रैटेजी हो जाती है। इसमें आपको क्या है, इंट्राडे के लिए भी और स्विंग ट्रेड के लिए भी, आप खुद सोचो ना, लोअर जोन पे एंटर करना है। यहां देखो आप, ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। जोन स्ट्रैटेजी करना है, जोन स्ट्रैटेजी का मतलब हाई और लो, लो पे मैं एंटर करूंगा, हाई पे मैं एग्जिट करूंगा, सिंपल। अब काफी लोग ना ये चीज सोचते हैं कि मालिक ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, बट ये तो यहां तक गया। मेरे भाई प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, किसी को नहीं पता होता, मैं आपको बताता हूँ, किसी को भी नहीं पता होता। कोई कहे कि मैं बिल्कुल बॉटम पकड़ लेता हूँ, मैं बिल्कुल ऊपर तक ले आता हूँ, आपका पोपट काटा जा रहा है। आप खुद समझिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए
और वही सबसे कीमती चीज है। आप खुद सोचो कैसे किसी को पता होगा कि ये बिल्कुल के पिन पॉइंट यहां तक जाएगा। समझ रहे हो? इसमें मैं भी आता हूं। आप क्या सोच रहे हो कि मैं नहीं आता हूं? मैं भी आता हूं। देखो यहां पर क्या था, जब यहां पे 24 तारीख की बात की जाए तो ये मेरा लो जोन था, ये मेरा हाई जोन था। यहां पर क्या था, फोरेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाई जोन लो जोन करते हैं। हाई जोन लो जोन क्या है समझो, ये डिपेंड करता है कि अब आज कोई न्यूज आएगी तो लास्ट टाइम वो न्यूज कहाँ आई थी, कहां तक उसका इंपैक्ट हुआ था। एक एक आइडिया है, नॉट लाइक प्री डिफाइंड कोई पिक्चर है कि मालिक मुझे रात को सपने में भगवान जी आए थे और बोला बेटा मालिक आज का लोअर जोन है 2751, यहां सबको बता देना। नॉट पॉसिबल मेरे भाई। ये यहां तक आएगा या फिर यहां से नीचे गिर जाएगा, कंफर्म नहीं होता। यहां आएगा तो मैं एंटर कर लूंगा, बहुत अच्छी बात। एंटर करने के बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो पहले से क्लियर होना चाहिए। जैसे आप देखो, काफी लोग यहाँ कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। यहाँ आप देखो ये हाई जोन है, हाई जोन का मतलब है मुझे यहाँ पे एंटर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एंटर करके बैठे हैं और मार्केट में प्राइस ऊपर जा चुका है। अब ये प्राइस क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की बात आएगी यहाँ पर। ये जोन प्रॉफिट बुकिंग है। अब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, यहाँ एग्जिट कर दिया आपने, ये उठ के यहाँ भाग गया। भाई एक बात बताओ, आपको सपने में थोड़ा ना पता था। आप बॉटम और बिल्कुल टॉप पकड़ने की कोशिश ना करें, आप यहां से चलने दीजिए, यहां तक आने दीजिए। आप केवल इतना सा गैप भी खा जाएंगे ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इजी प्रोसेस कुछ होता है। लोग बेवकूफी वहीं करते हैं जहां उनको लगता है मैं बिल्कुल बॉटम पकड़ूंगा, मैं बिल्कुल टॉप पकड़ूंगा। ये फालतू की चीजें हैं, समझो इस बात को। साइकोलॉजिकली ये चीजें नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल बॉटम पकड़ लें। हाँ, अब सेकंड पॉइंट आता है, आप कहते हो लो जोन, ये लो जोन। आपको बताना चाहूंगा, लो जोन का मतलब है वो जोन जहां पर लोग एंटर करेंगे। क्यों एंटर करेंगे? बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ हो चुकी है। अब जब प्राइस वापस नीचे की तरफ आएगा तो बड़े प्लेयर्स फिर से यहां पर एंटर करेंगे। और इसके साथ में जो कोरिलेशन में हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं DXY। DXY अगर अपने टॉप पर है तो गोल्ड अपने लोअर जोन पे होता है, और DXY अपने लोअर जोन पे होता है तो वहां पर क्या है, गोल्ड अपने टॉप पर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े इजीली इसमें यूज करते हैं और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी की तरह आपके सामने दिखाई भी जाती है, और वो है भी। मैं यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो कि फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं उनके साथ में आपको क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट टाइप का वो शो करूंगा, जिसके अंदर वो खुद अपने आप बताएंगे कि किस तरीके से ये रिलेशन आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। देखो, अगर DXY, यहाँ पे ध्यान से समझना, फिर से कहूंगा जिसको सीरियस होंगे वो देखना, जो सीरियस नहीं है वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आई डोंट केयर, मुझे यहाँ पे कोई मतलब बहुत ज्यादा वो वाला सीन नहीं है। अब यहाँ पे DXY पे आता है, मैं DXY पे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये तो XAU का चार्ट था, DXY का चार्ट ओपन किया। आप यहाँ पे नोटिस करो, DXY की बात करें, मेरा DXY का लो जोन और हाई जोन बात करें, ये मेरा हाई जोन है, ये मेरा लो जोन है। ठीक हो गया। मुझे ध्यान रखना है, जब मेरा गोल्ड सॉरी DXY ऊपर आएगा हाई जोन पर, यहाँ उस पर्टिकुलर टाइम पर पता क्या होगा मेरे भाई, मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये ना DXY के लेवल्स में शेयर नहीं करता उसके ऊपर, क्या कहते हैं, अपने ग्रुप के ऊपर। कारण क्या है, बहुत सारे लोग इसमें रिलेशन निकाल ही नहीं पाते बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज वो लेना नहीं चाहते। उनको बोलो कि आप लर्निंग कर लो, आप समझ लो, वो सोचते हैं कि यार ये तो लर्निंग कराने की बात कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे जो चीजें शेयर करने की बातें कर रहा हूँ, जिस तरीके से काम करने की बातें कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई और गोल्ड पर कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, जब ये अपने हाई जोन पे जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होने वाला है पता है आपको? अभी ध्यान दो, ये अपने लो जोन के नीचे घूम रहा है, लो जोन के नीचे है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर डॉलर के अंदर देखो, अब यहाँ पे डॉलर में क्या है, डॉलर में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्या है, ये नीचे अपने जोन पर आया, यहाँ क्या है, फिर से डॉलर के अंदर लाइक पंप किया जाएगा पैसा। जब पैसा इसमें डलेगा ये चलेगा ऊपर, और ऊपर कहाँ तक, यहाँ तक अपने हाई जोन तक आएगा। ये है हाई जोन। जब अपने हाई जोन तक आएगा इसका मतलब क्या है, डॉलर के अंदर पैसा आ चुका है, और वो पैसा कहाँ से निकाला गया होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से पैसा निकलेगा, वो निकलेगा हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। आप एक चीज नोटिस करो, XAU क्यों बात कर रहा हूं मैं भाई, वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। लोग अपना पैसा जब भी, ध्यान से समझना, जब भी वो गोल्ड में पैसा सॉरी डॉलर के अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, हाई जोन पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब जो वो पैसा रिलीज हुआ ना, वो पैसा खाली नहीं बैठता, वो पैसा तुरंत कहाँ डल जाता है, वो पैसा सीधा घूम के जाता है डॉलर के अंदर से निकलकर गोल्ड के अंदर। इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये है प्रॉपर यहाँ पर साइकोलॉजिकल गेम, कि पैसा ऐसे ही घूमता है। अब ये पैसा नीचे की तरफ आ रहा, मतलब ये नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, डॉलर में से पैसा निकाला नहीं, डाला जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पर। जब यहाँ पर पैसा डाला जाएगा, कहाँ से डाला जाएगा मेरे भाई, डाला जाएगा कहाँ, गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग करके। ये देखो, गोल्ड अपने कहाँ पर घूम रहा है अभी, गोल्ड अपने घूम रहा है अभी हाई जोन के आसपास। अब हाई जोन के आसपास जब गोल्ड है, यहाँ पर देखो
ये इसका हाई जोन है और ये पहले ही बता दिया जाता है, ये हाई जोन है, यहाँ घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे होगी प्रॉफिट बुकिंग। आप कहोगे प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा, बड़े प्लेयर, और यहाँ फंसेगा कौन, छोटे प्लेयर। क्यों फंसेंगे, उनको लगेगा मालिक ऊपर भाग गया, हम तो रह ही गए। भाई बहती गंगा में वो एक बात आती है, हाथ धोने वाली बात है, ऊपर भाग गया हम तो रह ही गए। अब आम आदमी या फिर छोटे छोटे जो छोटे छोटे ट्रेड होता है ना, जो छोटे छोटे, वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उनका पैसा प्रॉफिट बुकिंग करके बड़े प्लेयर यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने पर क्या होगा, गोल्ड आएगा नीचे की तरफ और आने पर क्या है, अपने लो जोन के पास आएगा, लो जोन पे आ जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, जब ये लो जोन पे वापस आ जाएगा, फिर से अब क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर डॉलर में जो प्रॉफिट बुकिंग वो करेंगे, यहाँ से यहाँ आने पर वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पे एग्जिट और वहाँ पे फिर से एंट्री। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूँ, ये केवल गोल्ड के लिए बताया मैंने। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीपल जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल जगह कौन कौन सी हो सकती है, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, प्लस आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर वर्क कर सकते हो, आप सिल्वर में वर्क कर सकते हो। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें काम करने के लिए मिल रही है और फिर भी आप कहते हो कि मुझसे ना हो पाएगा, मालिक आपसे ना हो पाएगा। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर कि भाई कोई बुरा मान जाएगा, मान जा, पहले मान जाए तो अच्छा, क्योंकि टाइम वेस्ट कर ले अगर वो अपना कि मैं तो यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में ना आया। वो कारण क्या है, इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने एक जगह पे फोकस करवाया ही नहीं, आपने फोकस्ड होकर वर्क किया ही नहीं। आपको मैं हमेशा ही बातें बोलता रहता हूँ, नॉर्मली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी वगैरह भी करते रहते हैं। मेरे भाई एक सब्जेक्ट को एक बुक से मल्टीपल रिवीजन 10 बार आप रिवाइज करोगे तो आपके सक्सेस रेशियो ज्यादा होंगे, ना कि एक सब्जेक्ट को 10 बुक से 2 बार पढ़ने पर आप सक्सेस होने के रेशियो सोच रहे हो। नॉट पॉसिबल। 10 बुक पढ़ के आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक बुक को 10 बार पढ़ के, मतलब प्रैक्टिस। सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब आप नोटिस करो ना, यहाँ पे 24 तारीख की बात करें, XAU के अंदर एंट्री नहीं बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, अपने पप्पा का क्या जाता है मेरे भाई। आप मुझे बताइए ना, मेरी एंट्री बनेगी तो इस पर्टिकुलर जोन पे बनेगी, बहुत अच्छा। नीचे गिरेगा मेरा सेकंड जोन रेडी है, और नीचे गिरेगा मेरा थर्ड जोन भी रेडी है। तब तक रेडी है जब तक मैं ग्रीन खड़ा नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि ये मैंने अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को समझा दिया है कि मालिक कैसे काम करना है। स्ट्रैटेजीज अभी मैं सोते सोते भी इस स्ट्रैटेजी पर वर्क कर सकता हूं, अगर मुझे केवल डाटा दे दिया जाए कि मालिक चल क्या रहा है। इस स्ट्रैटेजी में ना तो आपको कोई मगजमारी करनी, ना आपको मल्टीपल चीजें फोकस करनी। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि क्यों, कैसे और उसका इम्पैक्ट, बात खत्म। अब इतनी चीजें आई डोंट थिंक कोई करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, बट हम तो करना चाहेंगे, क्योंकि इससे अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर रही है, इससे हमारी कह सकते हो पैसे कमाने के लिए जो मुझे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता था वो टाइम बच पा रहा है। मैं तो चाहूँगा, मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कमा ली। सबसे कीमती चीज़ दुनिया की क्या होती है, टाइम वैल्यू। और वो कैसे कमाई मैंने, इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के थ्रू। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके दिमाग में जो बातें आई होंगी वो अच्छी बात है, किसी को बुरा लगा हो, लग जाए, आई डोंट केयर। नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मालिक आपकी मुझे ये बातें पसंद नहीं आई, आपने ये ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए था। ये अंदर की बातें हैं, बट मुझे अंदर बाहर से कोई लेने देना नहीं है। अगर मेरी बातों से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मीन्स आपको ये बातें समझ में आ रही है कि मालिक हाई जोन पे क्यों एंटर करना। और सबसे कीमती दुनिया में सबसे कीमती होता है पेशेंस, वेट करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि 10% एंट्री, 10% एग्जिट, 80% वेटिंग स्ट्रैटेजी जो सीख गया वो प्रॉफिटेबल काउंट होता है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है यार। अब देखो काफी लोग कहेंगे ऐसा कैसे, वैसा कैसे, आई डोंट केयर। आप खुद सोचिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप सोचो पेशेंस लेवल क्या होगा। मैं अपनी बात करूं ना, दूसरे की करूं, आप सोचो पेशेंस लेवल क्या होगा। मार्केट यहाँ घूम रही है, पूरा दिन हो गया, कोई एंट्री नहीं बनी, मैं शांत हूँ, ठीक। अगले दिन मंडे में मार्केट खुलेगी, फिर से अगर लो जोन, हाई जोन मैं आइडेंटिफाई करूंगा बेस्ड ऑन न्यूज़ या फिर जो भी आने वाले न्यूज़ है, इवेंट्स हैं। मैंने नोट किया लो जोन यहाँ तक का होना चाहिए, हाई जोन यहाँ तक का होना चाहिए। अगेन वो अपने हाई जोन पर खड़ा हुआ है, मैं पोपट थोड़ा ही ना हूँ हाई जोन पे बाय करूंगा, मैं वेट करूंगा लो जोन का। और ज़्यादा मेरे दिमाग में खुजली है तो मालिक मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉट की बजाय 2 लॉट में एंटर कर लूंगा। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं अपनी संपत्ति या फिर मैं अपने बैंक अकाउंट को खाली थोड़ा ना करूंगा। बुद्धि का सदुपयोग उसको ही तो बोलते हैं कि आपको कब क्या करना है आपको पता हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ होता है। और बुक्स का या स्टडी का मेन कारण यही है कि आपकी बुद्धि को एक्टिवेट करना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी बुद्धि को केवल एक जगह पर लेके जाना चाहते हैं, जिनको बोलते हैं लक्ष्मी जी।
मैं बोलना चाहूँगा लक्ष्मी जी के पास जाने से पहले आपको सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा और लक्ष्मी जी खुद ब खुद बाय प्रोडक्ट आपको वहाँ पर ही बैठी हुई मिलेंगी। सिंपल गेम है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझो। एंड काफ़ी लोग वो जो है ना जो कह रहे हैं मेरे पास फंड कम है, मेरे भाई फंड सब पे पहले कम होता है, धीमे धीमे स्टार्टिंग की जाती है। स्टार्टिंग तो करो, स्टार्टिंग कर रहे हो आप डेमो अकाउंट से कर लो, कौन आपको कहता है रियल अकाउंट से करो। नॉलेज का गेम है, नॉट मनी का गेम है, इस बात को समझिए। एंड जिन लोगों के पास फंड अवेलेबल है, जो इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं, वो इंडियन में कीजिए। जिन पे ज़्यादा फंड अवेलेबल वो फोरेक्स में कीजिए। आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से किस जगह पर कब आपका टाइम आता है और टाइम के साथ ही काम हो पाता है, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को समझो। तो आप अगर अभी इंडिया में हो तो इंडियन अकाउंट में करो, आपके पास फंड अवेलेबल है कि मैं 20 लाख 30 लाख का फंड यूज़ कर सकता हूँ, देन आप दुबई जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, प्रॉपर वे में वर्क कीजिए और आने वाले फ्यूचर में देख लेना आप जैसी कंडीशन है। लाइक 190 प्लस कंट्रीज के अंदर फोरेक्स लीगल है, केवल 5 से 6 कंट्रीज ऐसी है जिनमें ड्रामा होता है। ये 5 से 6 कंट्री कब तक फोरेक्स को इनलीगल बना के रख सकेंगी, सोचो। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी ये लीगल होंगी। तो आप अगर आज से काम कर रहे हो, मान लीजिए आप दुबई बेस्ड रहकर काम कर रहे हो, आपके पास 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस होगा और सोचो कि 2030 के अंदर मान लीजिए इंडिया के अंदर फोरेक्स ट्रेडिंग लीगल कर दी जाए। उन लोगों को सोचो जो 2030 के अंदर स्टार्टिंग करेंगे और स्टार्टिंग करके वो जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। बट आपकी बात करें जो 2022 या 23 से ही काम कर रहा है, जिसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो इन लोगों से 6 साल एक्सपीरियंस में ज्यादा होंगे। और दुनिया की सबसे कीमती चीज एक्सपीरियंस, दुनिया की सबसे कीमती चीज बुद्धि, इतने इजीली अचीव नहीं होती, इनको भी 5 से 6 साल देने ही पड़ेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ ज्ञान पे लेंगे, हम तो शॉर्टकट मार लेंगे, हम तो किसी को कॉपी कर लेंगे। भाई तुम कॉपी ही कर सकते हो, तुम कभी खुद कर भी नहीं पाओगे, सच है ये बात है। मैं बुरा बोल लग रहा हो लग जाए, आप खुद सोचो। जिनकी जैसी साइकोलॉजी होती है ना, वो वैसी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसमें लोग बढ़ जाएंगे। कुछ लोग होंगे मेरी साइकोलॉजी से एग्री करेंगे कि यार बंदा सही कह रहा है, कुछ होंगे गलत कह रहा है, क्यों डायरेक्ट बोल रहा है, चुभ रही है, यहाँ जाके लगती है। लगनी चाहिए, नहीं लग रही है तो मैं यहाँ पे आपको कोई पटाने थोड़ा ना बैठा हूँ कि मालिक बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, ना ना ना, गलत। मेरा मेन काम क्या है, मेरी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, मेरे साथ वाले लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, प्लस ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में और भी सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, प्लस आपके पास में पैसा आना चाहिए। अगर मान लीजिए सारी कहानी, ये सारी बातें सुनने के बाद भी आप ये प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, देखो ये जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट मैं फिर कहता हूँ, ये बाय प्रोडक्ट किस चीज़ का है, जब आप वाट, आप वाई और उसके इम्पैक्ट को सीख लेते हो, तो ये असली गेम ये है ना कि ये, जब ये बातें आप सीख लेते हो तो ये एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है पैसा। इस पैसे से आप जो चाहें वो कर पाए, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है नीचे कमेंट करके, और किसी को बुरा लगा हो तो लग जाए, किसी को अच्छा लगा हो तो वो ही कमेंट करके बताए। बुरे लगने वाले चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, बिकॉज अगर मेरी बातें क्लियर नहीं हुई फिर कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। इतना इजी वे में साइकोलॉजिकली आई डोंट थिंक मैं किसी और को समझा सकता हूँ। एंड इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप कोई बातें क्लियर हुई नहीं हुई, कि असली प्रोडक्ट तो यार ये है ही नहीं, असली गेम तो यहाँ है। इस गेम को समझोगे तो ये तो आपके साथ में बाय प्रोडक्ट जुड़ जाता है और ये ट्रू रियलिटी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ठीक है।